हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम लोग करेंगे कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.1 को। बिल्कुल आपको जैसा कि पहले ही बताया गया था कि आपको हमारे चैनल पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 आर्ट्स और साइंस हर प्रकार की सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसलिए फटाफट आप यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाए। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सवाल को करें। याद रहना चाहिए आपको कि ये सवाल कक्षा 8 के गणित का है। अभी आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने नई पुस्तक जारी कर दी है एनसीईआरटी का। तो किताबें चेंज हो चुकी है। तो आइए हम लोग एकदम बिल्कुल नई नई किताब का नए नए सवाल को एक बार हम लोग गौर करें। देखिए क्या सवाल है। इससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक बताना चाहूंगा। इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक कराना चाहूंगा। हालांकि इसकी बेसिक हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां से भी बेसिक कंप्लीट देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आपको बेसिक कराना चाहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक आप ये समझिएगा, एक आप पढ़ेंगे, एक आप ये पढ़ेंगे योज्य तत्समक पढ़ेंगे। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक आप पढ़ेंगे। योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक को थोड़ा सा समझिए। योज्य का मतलब क्या होता है? योज्य मतलब जोड़, योज्य मीन जोड़, योज्य मीन जोड़, ठीक है। और तत्समक का मतलब है तत्समक, मतलब खुद के समान, खुद के जैसा। हम लोग योज्य तत्समक को पढ़ रहे थे। योज्य का मतलब होता है जोड़ और तत्समक का मतलब होता है उसके समान, उसके समान। वैसे आप ये जानिएगा, तत्समक का मतलब, वैसे आप इसका यदि शाब्दिक अर्थ देखेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, तत्समक, तत् जोड़ समक, ठीक है, ऐसे करके बनेगा तत्समक। तत् मतलब वह, समक मतलब समान, मतलब उसके समान। यदि इसके शाब्दिक अर्थ की हम लोग चर्चा करें तत्समक की, तत्समक का मतलब होता है उसके समान। योज्य का मतलब होता है जोड़। योज्य मतलब क्या होता है? जोड़। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि वह वही रह जाए। जैसे आप देखेंगे कि 2 में यदि आप 0 जोड़ेंगे ना, तब आपका आंसर वही रहने वाला है। मान लीजिए 3 ही है, इसमें आप 0 जोड़ेंगे तभी आपका मान वही रहने वाला। मतलब किसी भी संख्या में, दुनिया के कोई भी नंबर हो, उस नंबर में यदि आप 0 जोड़ेंगे तभी वही एज इट इज नंबर प्राप्त होगा, सेम टू सेम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो संख्याएं देख रहे हैं, ये योज्य तत्समक है। तो योज्य तत्समक हम कहते हैं शून्य को। ये शून्य जो देख रहे हैं ना, शून्य, ये शून्य आपका योज्य तत्समक कहलाता है। अर्थात दुनिया के किसी भी संख्या में यदि आप 0 को जोड़ते हैं तो वो योज्य तत्समक हो जाता है। अर्थात जिस संख्या में जोड़ते हैं आपका आंसर भी वही संख्या निकलता है। 2 में आप जोड़ेंगे तो आंसर 2 ही निकलेगा, 3 में जोड़ेंगे 3 ही निकलेगा, 9 में जोड़ेंगे 9 ही निकलेगा, 10 लाख में जोड़ेंगे 10 लाख ही निकलेगा। ये तो आपका था योज्य तत्समक। ये तो आपने देखा योज्य तत्समक। एक आप देखेंगे गुणात्मक तत्समक। एक तो आपका बेसिक यहां हो गया, छोटी चीजें, इसको आप फटाफट लिखते चलिएगा, छोटी नहीं है वो, बहुत बड़ी बड़ी चीज है, पढ़ेंगे इसको अच्छी तरीके से। एक है गुणात्मक, एक आप पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक। अच्छा, तत्समक तो आप समझ ही चुके हैं, तत्समक, ठीक है। अब गुणात्मक तत्समक क्या है? तत्समक, गुणात्मक का मतलब सीधा सा है गुणा, तत्समक का मतलब एज इट इज, उसी के समान। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दुनिया की किसी भी संख्या से गुणा करें तो रिजल्ट वही आए। जैसे आप मान लीजिए 2 से आप 1 में गुणा करिए, 2 से करिएगा 2 ही होने वाला है। 3 से आप में 1 से गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आने वाला है वो 3 ही आने वाला है।
आप 4 से 1 में गुना करेंगे, रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। इसका मतलब है कि आपका जो गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 है। इसको आप लिख लीजिए, गुणात्मक तत्समक क्या है, 1 है। एक को आप क्या कहेंगे, एक को आप कहेंगे गुणात्मक तत्समक। एक को कौन सा तत्समक कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। क्यों, 1 से दुनिया की किसी भी संख्या को गुना करिए, वो वही संख्या निकलेगा जिसमें आप गुना करते हैं। 2 में करिएगा 2, 3 में करिएगा 3, 4 में करिएगा 4। इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। मतलब 1 में किसी से भी गुना करें, जिस संख्या से आप गुना करिएगा, आंसर आपका वही संख्या रहने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो एक आपका 0 तो हो गया योज्य तत्समक, एक आपका हो गया गुणात्मक तत्समक। क्या 2 चीजें आपने पढ़ ली, आपने कहा पढ़ ली 2 चीजें, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। एग्जाम्पल भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। जी हां बिल्कुल, आप उसके बाद पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य का मतलब तो जोड़ होता है, ये तो जानबे करते हैं आप, अभी तो पता चल ही गया। योज्य मतलब क्या होता है, जोड़। जोड़। प्रतिलोम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों उल्टा, या आप इसको विपरीत बोल सकते हैं, विपरीत। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब या फिर तो उल्टा या विपरीत। अब योज्य प्रतिलोम क्या है, इसका मतलब आप ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 2, 2/4 है, मान लीजिए 2/4 है। योज्य हम लोग प्रतिलोम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है, ठीक है, 2 है, और इसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए, वही आंसर आ जाए। योज्य प्रतिलोम का मतलब, मान लीजिए 2 है, और 2 में यदि आप -2 को जोड़ देते हैं, तो रिजल्ट आपका क्या आता है, आप कहेंगे 0 आता है। आता है कि नहीं। मान लीजिए 3 है, 3 में आप -3 ही जोड़ लेते हैं, मतलब 3 का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा -3। इसको योज्य प्रतिलोम बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम, उल्टा। यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आता है, आपका 0 आता है। किसी भी संख्या का यदि अपोजिट, अपोजिट यहां पे अपोजिट का मतलब है माइनस। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी संख्या का जस्ट अपोजिट यदि ऐड करते हैं, किसी भी संख्या का यदि आप मेरे प्यारे बच्चों उल्टा ऐड करते हैं, तो आपका क्या रिजल्ट आता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने सारी चीजें अच्छी तरीके से जान ली है, ठीक है, क्लियर है यहां पे। आपने स्क्रीनशॉट कर लिया इसका। देखिए योज्य प्रतिलोम, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, योज्य प्रतिलोम मतलब कोई एक है, एक में यदि एक घटाएं तो क्या आ जाता है, 0। मतलब ये योज्य हो गया। एक का उल्टा -1, 2 का उल्टा -2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0। तो अभी यहां से आपका एक चीज निकल के आए, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम जैसे ये हो गया आपका 0, 0। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि आंसर क्या हो, योज्य, योज्य का मतलब जोड़, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। यदि किसी का उल्टा जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो योज्य है, जोड़ने की बात हो रही है, ये 0 होना चाहिए, तो किसको जोड़ें, जैसे 1 में यदि आप -1 ही जोड़ेंगे तभी आपका 0 होने वाला है, ठीक है। 5 में आप -5 ही जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर कह तो जोड़ रहे हैं लेकिन घटा रहे हैं, नहीं मैं जोड़ ही रहा हूं। -5 यदि जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, वैसे 5 और -5 0 ही हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम 0 होता है। एक लास्ट में बताने जा रहा हूं, एक लास्ट में बताऊंगा जिसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम आपने देख लिया, एक लास्ट में आप देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, आपने 2 चीजें पढ़ा, आपने आज पढ़ा आपने पढ़ा योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, फिर आपने पढ़ा योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, जैसे मान लीजिए 1/2 है, और 1/2 में इसके उल्टे से गुना करना पड़ेगा। जैसे 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1,
तो इसका आंसर कितना आएगा हमेशा, देखिए 1 आएगा। कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 3/4 कोई परिमेय संख्या हमने ले लिया, 3/2 लिया, इसका उल्टा करिएगा, उल्टा गुना करिए, जैसे 2 ऊपर करिए 3 नीचे करिए, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। आप कोई करिए, जैसे 6/8 लीजिए, इसका उल्टा गुना करिए, गुणात्मक का मतलब गुना करना है, प्रतिलोम का मतलब इसी का उल्टा, तो 8 ऊपर करेंगे 6 नीचे करेंगे, तो ये आपका जो आंसर देगा 1 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वो 1 होता है। वो क्या होता है, 1। ये आप गौर करेंगे, ये सारी चीजें, इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। तो मोटी मोटी जो बेसिक थी वो हम लोगों ने कर लिया है, इसमें। अब चलिए हम लोग इसके सवाल को करें। सवाल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको ये समझने में ही जितना टाइम लग जाए कि आप इस चीज को कब तक समझ रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा है, सबसे पहला सवाल, आइए पहला सवाल पढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का मतलब कौन से गुण हैं लागू हो रहे हैं, नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप यहां देखेंगे 4/5 कोई संख्या है, ठीक है, किससे गुणा किया गया है, 1 से, और उसका आंसर वही आ गया है। तो ये क्या है, आंसर वही आ गया। जैसे मान लीजिए अभी तो आपको बताए थे, अभी आपको गुणात्मक तत्समक में बताए थे, यदि किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाए, आंसर क्या आ रहा है, 1 से गुणा करके आंसर क्या निकाला जा रहा है, वही। जैसे 4/5 में 1 से गुणा किया गया, 4/5 में 1 से गुणा किया गया, और फाइनल आंसर कितना आया, -4/5 ही आया। तो ये जो आपका हल है वो क्या है, बताइए। आप कहेंगे कि सर गुणा किया गया है तो गुणात्मक है, और आंसर वही संख्या आ गया है, आंसर 4/5 ही आ गया है, 4/5 में 1 से गुणा किया गया, 4/5 ही आ गया, इसका मतलब ये तत्समक है, मतलब खुद यही आ गया। तो इसको हम लोग कहेंगे गुणात्मक तत्समक। इसको आप क्या पढ़ेंगे, गुणात्मक तत्समक। ये आपका आंसर हो गया, 1 नंबर का हल आपका हो गया गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक को अभी आप समझ चुके हैं, गुणात्मक तत्समक। क्योंकि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 है, यदि उसमें 1 से गुणा किया जाए, 2 है उसमें 1 से यदि गुणा किया जाए तो 2 ही आएगा। 3/4 है, 3/2 है, 1 से गुणा किया जाएगा तो 3/2 ही आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 से गुणा करेंगे किसी को तो वही आंसर आने वाला है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक बोल देते हैं। आशा है कि आपने इसको समझा होगा। आइए अगला सवाल करें। अगला सवाल ये है, ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, -13/17 में गुणा किया गया, किससे गुणा किया गया, -2/7 से। -2/7 से क्या किया गया, गुणा किया गया, ठीक है। और फिर यहां आपने देखा इधर क्या किया गया है, 2/7 को आगे कर दिया, 13/17 को, -13/17 को पीछे कर दिया। यहां क्या कर दिया, क्रम बदल दिया। जैसे मान लीजिए मैं इधर 2/3 लिखूं और यहां मैं 3 को आगे कर दूं, 2 को पीछे लिख दूं, तो आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ही आ रहा है। सिर्फ हमने क्या बदल दिया, क्रम विनिमय कर दिया। तो हम लोग कहेंगे यहां जो आपका इसका आंसर होगा, ये सिर्फ क्रम को चेंज किया है। 13/17 आगे था, 2/7 पीछे था, यहां 2/7 आगे कर लिया, 13/17 को पीछे कर लिया। अतः यहां पे मात्र क्रम विनिमय हो रहा है। क्रम का मतलब अपने जगह का, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, अदला बदली। यहां पे आपका हो रहा है क्रम विनिमय। ओनली आप यहां पे क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय लिख देंगे, कोई टेंशन है यहां पे। ये आपका हो गया क्रम विनिमय। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे 19/29 है और गुना किया गया किससे, उल्टा से। 29 को ऊपर और 19 को नीचे कर दिया गया, तो आंसर कितना आया, 1 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, ये देखिए गुना हो रहा है और आंसर 1 आ रहा है। तो ये प्रतिलोम हो रहा है। कौन सा प्रतिलोम है, ये जो हल होगा, ये चूंकि गुना किया जा रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे गुणात्मक। अभी तो आपको बेसिक में कराया था, गुणात्मक प्रतिलोम है, मतलब गुना किया जा रहा है उल्टा करके, तो आंसर 1 आ रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम ये आपका हो गया, प्रतिलोम।
ये आपका जो तरीका है ये गुणात्मक प्रतिलोम है। अभी हाल ही में कराया था कि नहीं, यस या नो, अभी कराया था ना। चलिए आगे बढ़े। आइए एक आखिरी सवाल 2 नंबर का है, ज्यादा सवाल नहीं था इसमें, 2 ही था। इसमें लिखा है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म है की सहायता से आप 1/3 गुना 6/4/3 को ऐसे को अभिकलित करेंगे, लिखेंगे। देखिए मान लीजिए ये मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितनी संख्या है आप ये देखेंगे, कितनी संख्या आप कहेंगे सर 1 2 3 चीजों को लिया गया है, 1 2 3 सेम सेम। 3 चीजें किसमें लिया जाता है, आपको बताई थी बेसिक में, सहचारिता होती है। एक आपने सुना होगा सहचर्यता, या इसको हम लोग सहचारिता भी बोलते हैं, सहचारिता। ठीक है, सहचारिता में कम से कम 3 संख्या ली जाती है। 3 संख्या कैसे ऐड की जाती है, जैसे मान लीजिए 1 गुना 2 गुना 3 लिख लीजिए। ठीक है, यहां भी सेम टू सेम ऐसे लिखिए 1 गुना 2 गुना 3। सहचारिता का क्या नियम है, एक बार आपका यहां ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, एक को आपने छोड़ दिया, एक बार आपने एक को धर के यहां ब्रैकेट कर दिया, पीछे वाले को छोड़ दिया, एक बार इधर आपका आगे छूटेगा, इधर वाले में आपका पीछे छूटेगा। नहीं समझ में आया, देखिए जैसे मान लीजिए फिर आप लेते हैं 2 गुना 6 गुना हम लोगों ने 7 लिया, इधर भी आप 2 गुना 6 गुना 7 ही लेंगे। सहचारिता का मतलब है एक बार आगे को छोड़ के डब्बे में घेर दीजिए, यहां पे क्या है एक बार पीछे वाले को छोड़ के डब्बे में घेर दीजिए। ये जो आपका तरीका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके को हम लोग बोलते हैं साहचर्य। क्या यहां भी यही नहीं हुआ है, यहां भी आप देखिए क्या लिखा है, 1/3 गुना में 100 गुना 4/3 कर दिया, इसको आगे वाले को छोड़ के इसको घेर दिया, और फिर 1/3 गुना 6 गुना 4/3 सेम टू सेम लिखा है, पीछे वाले को छोड़ के ये आगे कर दिया। ये कौन सा गुणधर्म है, आप कहेंगे भाई साहब तू तो सहचर्य है, इसको आप लिखेंगे सहचर्य, या इसको आप ऐसे बोलेंगे सहचारिता। ये आपका सहचारिता है। ठीक है, यह आपका हो गया फाइनल आंसर। क्या आपने समझा इस चीज को, क्या आपने समझा, आशा है कि आपने समझा होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब कर चुके हैं सारे सवाल खत्म, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, आज इतना ही, धन्यवाद।